इल्म नहीं है, इल्म एक और चीज है। और इल्म के लिए किताबें, इसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होना जरूरी नहीं है। दुनिया में जितने बड़े अथेंटिक अलूम्स हैं वो सारे के सारे रिवील नॉलेजेस जितने सारे ऐसे हैं। इवन देन आपकी सूफिया की, आप बताया ना, बुल्ले शाह को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था कि जंगलों में निकल जाना चाहिए। और दाता जवेरी जो है वो जंगलों में निकलते हैं, वापस आते हैं, कश्मीर मौजूद लिखते हैं, और बड़ी अथेंटिक आयतें किसने डिनाई नहीं किया। बाहू का कलाम को देख लें, और बहुत सारी किताबें ऐसी। वो क्या था, इसको साफ करने गए थे। जब जो बिल्कुल साफ हो जाता है तो ट्रांसमिशन, वो नॉलेज वाली आना शुरू हो जाती है। वो आप वो बात करते हैं जो बेसिकली असल चीज है। ये चीजें जितनी भी थेरीज दुनिया की आज तक, हम इसे थेरी इसलिए कहते हैं कि इट कैन बी चेंज, लॉ नहीं बनता। वो जो बातें करते हैं वो प्रिंसिपल और लॉज है, ठीक है, जो यहां से बात निकलती है, जो आपकी रूह से निकलती है। कहने का मकसद यह है कि उस्ताद की सोबत जो है, मतलब हमें सब इस चीज में, एक तरह की थेरेपी है बुनियादी तौर पर, कि हमारी एग्जिस्टेंस से बच्चे को क्या कुछ मिल रहा है। जैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सभी के साथ ऐसा होगा, आप अपने पीर साहब के पास जाते हैं, जो कोई भी आपके मुर्शिद है, रूहानी मुर्शिद होंगे, कुछ के होंगे, कुछ के एक्सपीरियंस शायद ना भी हो, लेकिन आप जाते हैं, सिर्फ बैठकर वापस आ जाते हैं तो आपको कहते हैं कि आप यू आर चार्ज, आप बुराई से रुकने ही नहीं, और वहां बैठे आपको पता नहीं अब ये काम मैंने नहीं करना। जब मस्जिद में चले जाते हैं, ये कहीं पे भी आप अपनी इस रूह की तरबियत जैसी मंजाई उसे कहते हैं ना, पॉलिश कर देते हैं इसको, फिर अल्लाह ताला का जो नूर है वो डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आने की भी ताकत है, हम चूंकि रिसीव नहीं कर सकते, फिर हम ट्रांसमीटर्स बनाते हैं, ठीक है, करते करते आपसे सल्लम, फिर उनसे आगे आगे चलता है, ऐसे वो आसान होता है हमारे लिए, रिफाइन जितना हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये रूहें एक दफा से बनी है, बार बार। एक ऊपर आलम अरवा है, एक पूरा आलम है जहाँ सारी रूहें मौजूद हैं, जिन्होंने आना है वो भी मौजूद है, जो आ चुकी है वो भी मौजूद है, जो यहाँ जिस्मों में है इन्होंने वापस उधर जाना। वो बेसिकली मस्कन है रूहों का। मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, आपसे सल्लम की रूह भी उसी वक्त बनी, सब ने उसी वक्त उसको माना और सजदा किया था। ये सारी बहुत सी इस वाले से भी बातें। अच्छा, जब कोई बंदा घर से निकला होता है ना, इसको घर जाके चैन आता है। हमारी, हम जो मर्जी कर लें, अचीवमेंट्स कर लें, हम जो मर्जी कर लें, इसने बेचैन नहीं रहना। इस लिबास में तो और बेचैन रहती है, जिस्म वाले लिबास में, क्योंकि ये आपको नफ्स के साथ साथ भी माइल करता है, उसको आलूदा करता है ना। जब वो आलूदा होती है तो उसकी कुव्वत परवाज में भी कमी आती है। मसलन ये कि वो मूव नहीं कर सकती, मूव करने में लागर हो जाती है। जैसे आप खाना ना खाएं तो आप लागर हो जाते हैं, इसी तरह से हम इस जिस्म में, हमें 120 दिन जब आप माँ के पेट में थे तो डाला गया, और जब हम मर जाएंगे तो ये फिर हमारे साथ साथ रहेगा। वो टाइम पीरियड डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली उसने वहां पहुंचना है। जब तक नहीं पहुंचेगी आप इसे चैन नहीं दे सकते, चाहे आपके पास 35 अरब है तो चाहे आपके पास 35 नहीं कर सकते। ये ऐसी ही रहेगी, बेचैन रहेगी, इसको कभी भी चैन नहीं आएगा। आप देख लें अपनी जिंदगी में जो भी टारगेट रखा होगा, अचीव करने के बाद फिर आपको अगर मजीद टारगेट, दिन ब दिन, हर दिन अगले दिन के लिए एक नया चैलेंज लेके आता है, बेचैनी बढ़ती चली जाती है। तो ये रूह का वो अमल है जो बुनियादी तौर पर इस पर असर करता है। वो हमारे अमाल हैं जो इसको चमकाए रखें। जितनी ज्यादा ये चमकती रहेगी, एक बुरा अमल, एक बुरी सोच, एक बुरी नजर जो है ना, इसके ऊपर गर्द फेंकती है। तो वो जो ट्रांसमिशन वाला मामला है ना, वो जितनी गर्द होगी उतनी ट्रांसमिशन कम होगी। और हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल लतीफ रूहें होती हैं, बिल्कुल लतीफ। ऐसे कभी आप बहुत परेशान हो ना तो बच्चों को ऐसे करीब कर लेना तो आप, योर स्पिरिट जो है ना वो फील करती है कि आई एम सैटिस्फाइड, एनर्जी मिल जाती है। ऐसे होता है ना, कितना भी परेशान हो, बच्चों को आइसक्रीम खाता देखें आप, उसको कोई एक्टिविटी करते देखें। मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत परेशानी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाता हूँ, उनमें से कहता हूँ मेरे साथ बातें करो, ठीक हो जाता है। उसकी सोबत जो है ना वो बेसिकली मुझे एनर्जी देती है। उस्ताद का काम भी बुनियादी तौर पर ये सारे अमाल जो आप बेहतर बेहतर करते हैं। कल जो बात हो रही थी ये बड़ी साइंटिफिक बात है, जो आप बात कर रहे थे, आपने कल बात कर रही थी कि कुरान मजीद, जापान में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, उसका जो थीम है वो ये है कि अगर आपकी सोच, आप अपनी सोच पानी के ऊपर फेंके, मतलब जैसे पानी पड़ा तो हम सब मिलकर ये सोचें हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सोच, तो ये सारा पानी सबको पिला दिया जाए तो सबके अंदर वो ट्रांसमिट हो जाए।
इवन देन ये अगर पानी गंदा ये साफ भी हो जाए। और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, और उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उनकी कि वो एक झील, गंदी झील के किनारे सब हाथ बांध खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और ये सोचते हैं इस पानी को साफ होना चाहिए, इससे फलां फलां को फायदा होगा फलां फलां, और फिर कुछ घंटों के बाद उस पानी को बाकायदा से टेस्ट किया जाता है और पीने के काबिल होता है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं। अच्छा, उसमें ना एक बंदा पाकिस्तान में था, साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान आया और यहाँ एक मॉर्निंग शो में इंटरव्यू दे रहा था, मैंने उसका इंटरव्यू खुद सुना। वो कहते जब मैं उसमें था तो मैं शामिल हो गया उनके साथ, बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत बहुत लोग बड़े हैरान होते हैं ये सारा। फिर मैंने सोचा कि मसलन है कि चूंकि हम मुस्लिम है तो मैंने क्या किया, पानी लिया और उसके ऊपर मैंने अल्लाह के जो नाम है, जो 100 नेम्स है, वो एक एक नाम पढ़ पढ़ के उस पर फूका, फिर उसे क्रिस्टलाइज किया। और कहते मैं हैरान हुआ, हर नाम के अलग क्रिस्टल बनते हैं, हर नाम के अलग क्रिस्टल बनते हैं। इट्स मीन कि दीज वर्ड्स हैज इफेक्ट्स, इनका कोई ना कोई असर है। ऐसे पानी का क्रिस्टलाइजेशन सेम है, लेकिन फिर उसने कहा कि मैंने नाम पढ़ के फूकने की बजाय अल्लाह का नाम लिखकर उस जग के ऊपर लगा दिया। सारा दिन लगा रहा, अगले दिन मैं क्रिस्टलाइज किया, उसके अलग क्रिस्टल, दूसरा नाम लगाया, उसके अलग क्रिस्टल। इट्स मीन कि ये सारी चीजें असर करती हैं, सारी चीजें, अल्फाज असर करते हैं जो अल्लाह ताला के कुरान में। हम कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, मसलन कुरान मजीद को पढ़ते हैं, बेसिकली तो समझना चाहिए, वो मैसेज है, लेकिन ये उसके पढ़ने का भी फायदा है। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि जो दम करना होता है ना, दम, आप दम नहीं करते? जी सर, मैं खुद भी दम कर देता हूँ, इसलिए पीर होना जरूरी नहीं है। कोई मेरा अपना बच्चा रो रहा हो ना तो मैं उसके इधर मैं काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा पढ़ के फूंक मार देता हूँ, ठीक हो जाता है, उसका भी असर है। ये वो अल्फाज है, बेसिकली है क्या बुनियादी तौर पर, ये जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है, इसकी कनेक्टिविटी आपकी स्पिरिट के रूह के साथ, ठीक है। कनेक्टिविटी बहाल रहेगी जब ये लतीफ रहेगी। अगर लताफत इसके अंदर खत्म हो रही है तो उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी, वो ये वजूहात हो सकती है, बल्कि हो नहीं सकती, होती है। इवन देन कि आप जो रिस्क खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं हलाल खाना चाहिए, हमें नहीं पता होता कि बाहर से जब खा रहे होते हैं, और उसमें तैयब खाना चाहिए। मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट होता है। तैयब से मुराद होता है कि सिर्फ बज़ाहिर साफ नजर ना आ रहा हो। कभी कभी ऐसा ना होटल में जाए तो बड़ी चमकती हुई प्लेटें हैं और बड़ा ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन वो तैयब नहीं होता। साफ तो होता है, क्लीन होता है, लेकिन वो तैयब नहीं होता। तैयब वो होता है कि पकाने वाला भी साफ सुथरा हो, ठीक है, बर्तन भी सारे साफ हो, जहां धोए वो भी जगह साफ हो, मतलब हर चीज सफाई के साथ हो, रिस्क भी हलाल हो, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन साफ ना हो बल्कि वो सब कुछ ही साफ हो, तो इसे कहती है तैयब। आप एक नवाला खा लेते हैं तो अगर तो वो साफ है तो उसको, अगर वो साफ नहीं है, तैयब नहीं है, तो उसके असरात है आपकी रूह के ऊपर। फिर जैसे कहते हैं ना कि आप हराम खाएं तो उसका एक नवाला 70 दिन आपकी नमाज नहीं होती, 70 वो बेसिकली यही है। इतनी ये गर्दलूद हो जाती है कि इसको आप वो एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन असल काम नहीं हो रहा होता। और बहुत से हमारे आप अच्छा काम करते हैं, रास्ते से एक पत्थर हटा दिया, समझे आपने उसके ऊपर एक जोर से ब्रश मारा, सफाई वाला, आपने बगैर किसी वजह किसी की मदद कर दी। ये वो सारा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक उस्ताद के अंदर, इसको जिंदा रखने के लिए लागर ना हो, हिम्मती नहीं है, मतलब ये शर्त है इसकी, इससे कुछ नहीं होगा। जिस्म मर सकता है, ये नहीं मरेगी कभी, इसके अंदर वो बात है ही नहीं। ये ट्रांसफर तो हो सकती है, आपके जिस्म से कहीं ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, अपने सफर पे रवाना तो हो सकती है। जब ये आई थी ना, जब ये आपके जिस्म में आई थी, ये इसका एंड पॉइंट था, अब वापसी है, अब ग्रो किए इसने, आपके साथ साथ रहे और ये सारा कुछ किया। अब इसने जब आपके जिस्म से, हमारे जिस्मों से निकल जाएगी तो इसने वापस उसी मंजिल तक पहुंच जाना है। वहां जाकर इट हैज बीन डिसाइडेड whether it will be lived in a जन्नत इंशाल्लाह और अदरवाइज, ठीक है। तो कहने का, मैं जो कल बात सुन रहा था, मुझे बड़ी अच्छा भी लगा कि आपका सबका पॉइंट ऑफ व्यू और ये चीजें आप समझते हैं। उस्ताद की जो सोहबत है, इसको इन्हांस, हम रादर देन के बहुत अच्छे